हेलो नमस्कार। तो मैं हूं सौरभ कुमार नायक और लास्ट टाइम अपन ने एक जो आपके पार्टनरशिप है उसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आरएन पर ब्याज का कैलकुलेशन 6 माही, तिमाही, वार्षिक और प्रतिमाह ये 4 प्रकार के कैलकुलेशन अपन ने कर लिए थे और एक दो क्वेश्चन भी लगाए थे। मैंने होमवर्क भी दिया था, हालांकि मेरे को कमेंट में कोई होमवर्क का आंसर देते हुए नहीं दिखा, बट ओके ठीक है। चलिए आज हम लोग करने वाले हैं गार्नर वर्सेस मुरे। ठीक है, तो इसको करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कहानी है वो आपके पार्टनरशिप से जुड़ी हुई है। पूछता कैसे है ये आपको पहले समझना पड़ेगा। कई इसके पूछने के तरीके हैं। पहला तरीका अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले पूछता है कि गार्नर वर्सेस मुरे रूल जो है, ये रूल है। ठीक है, गार्नर वर्सेस मुरे रूल जो है ये कहाँ एप्लीकेबल होता है। तो पहला जो पूछा जाता है, ठीक है, इसकी एप्लीकेबिलिटी पे पूछा जाता है। एप्लीकेबिलिटी। दूसरा जो पूछा जाता है हाउ मेनी पार्टनर्स, तो नंबर ऑफ पार्टनर पूछा जाता है। नंबर ऑफ पार्टनर पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत मस्ट वाला अकाउंट है, मस्ट वाला रूल है। जो अगर पार्टनरशिप सॉल्व कर रहे होंगे तो इसको नहीं किया तो क्या किया, ऐसा है। तीसरा जो है सम टाइम पूछ लेता है इस पर्टिकुलर केस में जो एप्लीकेबल होता है उस वो कौन सा रूल होता है। तो ये बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, ये कैपिटल बैलेंस मेथड यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, कौन सा मेथड एप्लीकेबल होता है? क्योंकि कैपिटल बैलेंस मेथड एप्लीकेबल हो जाता है। चलिए, ये 3 टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। लास्ट वाला तो क्वेश्चन नहीं है, लास्ट वाला आंसर ही है ना। क्वेश्चन तो मैंने बोला था वो वाला था। तो एप्लीकेबिलिटी और नंबर ऑफ पार्टनर या फिर ये मेथड जानने के पहले समझ लेते हैं कि गार्नर और मुरे कौन थे, इन भाई साहब के जीवन में क्या हुआ जो ये एक मजाक बन के रह गए, है ना, हमारी दुनिया में, और इनको हम बहुत सीरियसली लेते हैं। सीरियस वाला मजाक है। तो समझिए 3 पार्टनर थे। हाँ, नंबर ऑफ पार्टनर पूछते हैं तो नंबर ऑफ पार्टनर पूछते हैं। कितने पार्टनर थे? 3 पार्टनर थे। कितने पार्टनर थे? 3 पार्टनर थे। अब ये जो 3 पार्टनर थे कौन कौन से थे? 2 का तो नाम यहाँ पे है, जो तीसरा था ना उसका नाम पूछता है। तो एक था गार्नर, एक था मुरे और एक था विल्किंस। तो ये तीनों नाम आप रट लो, कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, कैसे भी पूछ सकता है। लोगों 90% 99% लोगों को ये विल्किंस का नाम पता नहीं है। पसंद तो होगा, पता नहीं है। ठीक है, तो भाई साहब विल्किंस थे जो क्या हो गए? इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंट हो गए। अब देखिए ये कहानी कैसी है। ये 3 पार्टनर थे, ABC, गार्नर, मुरे और विल्किंस। इसको ऐसे लिख लेते हैं, गार्नर, मुरे और विल्किंस। ठीक है, GMW, ये 3 पार्टनर थे। अब हुआ क्या कि तीनों बिजनेस अच्छा खासा चला रहे थे। चलाते चलाते इन लोगों ने कुछ ऐसे फेसेस देखे जहाँ पे बिजनेस तो ठीक चल रहा था, लेकिन इन लोग की पर्सनल लाइफ अफेक्ट हुई। और ये जो विल्किंस था, ये भाई साहब क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। ये इंसॉल्वेंट हो गया। इनके बिजनेस में ऑलमोस्ट पैसा खत्म हो गया था। तो जो इनके बिजनेस में बचा था वो इनकी कैपिटल थी। इनकी क्या बची थी? कैपिटल बची थी। ठीक है, इनके बीच कैपिटल बची थी। तो जो मुरे की कैपिटल थी वो बहुत कम थी। ठीक है, बहुत कम थी। गार्नर की कैपिटल बहुत ज़्यादा थी। तो हुआ क्या कि कोर्ट ने फैसला किया कि अगर मुरे अपना पैसा देता है, लेट सपोज गार्नर के पास 3000 थे कैपिटल के नाम पे, मुरे के पास 1000 थे, और इन लोग का जो डेट है वो ले लीजिए 1500 का है, चलिए 2000 का ले लीजिए। ठीक है, इन लोगों का जो डेट था वो 2000 का था। मतलब 2000 इनको मार्केट में पे करना है और इसके पास, मुरे के पास 1000 है
और इसके पास 3000 है। अगर मुरे 1000 देता है तो इसके पास क्या बचेगा, 0, और इसके पास बच जाएगा 2000। ठीक है, तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि भाई तुम्हारा एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है ना, डब्लू जो विल्किंस था वो इंसॉल्वेंट हो गया है। अब अगर तुम मुरे से 1000 रुपये ले लोगे तो मुरे भी ऑलमोस्ट मतलब उसके पास पैसे के नाम पे कुछ होगा नहीं, तो ये भी अबाउट टू इंसॉल्वेंट हो जाएगा। अब तुम्हारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो इक्वल था, क्या था, इक्वल था। तो उस पर्टिकुलर टाइम तक तो तुमने अपने अपने टाइप से बांटा होगा जैसे भी, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास 3000 है कैपिटल के नाम पे और इसके पास भाई साहब के पास 1000 है, तो एक काम करो, ये 3000, ये जो 2000 है इसको अपन 4 पार्ट में बांटेंगे। कैसे पार्ट में बांटेंगे, इसका 3000 और इसका 1000, मैं इसका 30 काट लेता हूं, इसका भी 30 काट लेता हूं, इन लोगों का रेशियो क्या हो जाएगा 3:1। तो जो 2000 है इसका थर्ड पार्ट यानी कि 2000 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये 3 + 1 कितना होता है 4, तो 3/4 ये जो गार्नर था वो देगा, और जो मुरे है वो इस 2000 का 1 पार्ट यानी कि 1/4 ये देगा। तो इससे क्या होगा, मुरे ने कितने दे दिए, मुरे ने दिए 500 और गार्नर ने कितने दिए, गार्नर ने दिए 1500। तो जो मुरे है उसके पास 1000 थे, 1000 था, चलिए इसको अलग कर लेते हैं। मुरे के पास कितना, गार्नर के पास कितना था, गार्नर के पास 3000 था और मुरे के पास कितना था 1000 था। अब क्योंकि जजमेंट ऐसा आया था कि गार्नर को 3/4 दे देना है और मुरे को 1/4 देना है, 1/4 देना है, तो गार्नर ने दिए 1500 तो माइनस कर दिए 1500 और मुरे ने दिए 500 तो इसके माइनस कर दिए 500। तो अल्टीमेटली गार्नर के पास बचा 1500 और मुरे के पास बचा 500। इससे हुआ क्या कि गार्नर और मुरे दोनों ही सॉल्वेंट रहे। हालांकि गार्नर को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन फिर भी वो इतना बड़ा नुकसान नहीं था कि किसी के मतलब उसके लाइफस्टाइल को अफेक्ट करता मुरे के, अगर वो 1000 पूरा दे देता तो इससे लाइफस्टाइल इसकी बच गई। और कोर्ट में मुरे ने केस किया हुआ था इसी के खिलाफ कि भैया अगर मैं पूरा पैसा दूंगा तो मैं तो लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, दैट्स व्हाई इट इज गार्नर वर्सेस मुरे। तो ये हुआ और मुरे यानी कि मरे जो है मरते मरते बच गया, ऐसी बात थी। ये हुआ इनकी कहानी। कहाँ यूज होता है, जब एक या ज्यादा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो जो बाकी बचे हुए पार्टनर रहते हैं, अच्छे सुनिएगा, जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो जो बाकी बचे हुए पार्टनर हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपस में कैपिटल जितना होगा उन लोग का, क्या कैपिटल जितना होगा उन लोग का, उसके रेशियो में वो लोग अपना डेट क्लियर करते हैं। जैसे क्रेडिटर होगा, लोन होंगे या कहीं से और पैसा उधार उन्होंने लेके रखा हुआ है, वो सारी चीजें वो लोग कैपिटल के रेशियो में क्लियर करेंगे। कैपिटल के रेशियो में क्लियर करेंगे इन द सेंस जितना पैसा जिसके पास बचा उस रेशियो में। जैसे इस केस में गार्नर के पास 2000 था, सॉरी गार्नर के पास 3000 था और मुरे के पास 1000 था, तो गार्नर ने 3 पार्ट दिया और मुरे ने 1 पार्ट दिया। तो जितना उन लोग के पास कैपिटल आखिरी में एडजस्ट करने के बाद बचा, एडजस्टमेंट के बाद, ठीक है, वो कैपिटल का वो लोग 3:1 देंगे। इस पे अपन क्वेश्चन करेंगे एक आध, ठीक है। तो ये रहा कहानी, ये हुआ गार्नर वर्सेस मुरे रूल। कितने पार्टनर थे अगेन बात करते हैं। तो गार्नर था, मुरे था और विल्किंस था, तो ये 3 पार्टनर होते हैं, ठीक है। 99% लोगों को अभी मैं चैलेंज करता हूं, नहीं पता है तुम लोग को, भाई नहीं पता है तो कहीं पे लिख के रख लो, ठीक है, काम आएगा। कई लोग भूल जाते हैं, कई लोग पेड बैच में भूल जाते हैं इसको बताना, ठीक है। चलिए, उसके बाद है एप्लीकेबिलिटी कब होगी, जब एक या एक से ज्यादा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, तब इंसॉल्वेंसी के केस में, इंसॉल्वेंसी के केस में ये एप्लीकेबल होता है। उसके बाद इसमें कौन सा मेथड यूज होता है, तो कैपिटल का जो बैलेंस होता है
आफ्टर एडजस्टमेंट जो कैपिटल का बैलेंस होता है वो मेथड इसमें यूज होता है। क्लियर? ये हो गया गार्नर वर्सेस मुरे रूल। ओके, नेक्स्ट जो है आपका, ये हम लोग करने वाले हैं पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये हो गया, ठीक है, आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। तो अपन नेक्स्ट करेंगे पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन। पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? देखिए, मैं बहुत जल्दी टॉपिक बढ़ा रहा हूँ आगे, मुझे पता है, लेकिन एक बात बताऊँ कि बहुत डेप्थ में पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं। डेप्थ में पढ़ने के लिए अपन के पास MCQ है जो मैं आपके लिए अपलोड करूँगा। जैसे मैंने बोला है कि हर चैप्टर के 50-50 MCQ मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सब्सक्राइब कर दो। और अगर वही मैंने लास्ट टाइम जो बोला था, डिमांड मेरी है 101 है ना रुपीज़ जो है आप पे कर सकते हो इस QR कोड पे, अगर आपको करना है तो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई अमाउंट यहाँ पे इस क्लास में नहीं है इन्वॉल्व, और ये भी किस लिए आपको पे करना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लास्ट वीडियो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बताया हुआ था। बार बार एक ही चीज़ बोलना अच्छा नहीं लगता। डोनेशन वाला काम है, अगर आप करना चाहें तो करिए, नहीं करना चाहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। घर में बैठिए, मस्त पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। 101 रुपये नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन। पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा सा राइटिंग मेरा गंदा है, समझ लीजिए। पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? जब एक पार्टनरशिप फर्म खत्म होती है, मतलब हमको अब बिजनेस ही बंद करना है, ठीक है, समझ लीजिए। कई बार डेफिनेशन भी पूछ सकता है पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है, तो जब एक बिजनेस फर्म नॉट पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का खत्म होना इज डिफरेंट थिंग। तो पार्टनरशिप कब कब खत्म होती है थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो एक पार्टनरशिप एक नए पार्टनर के, न्यू पार्टनर के आने पे भी खत्म हो जाती है पार्टनरशिप। क्या पार्टनरशिप कब खत्म होती है? नए पार्टनर के आने से भी खत्म हो जाती है, ओल्ड पार्टनर के छोड़ के चले जाने से भी होती है ना। न्यू पार्टनर कमिंग, ओल्ड पार्टनर लिविंग, ठीक है। थर्ड, रिवैल्यूएशन ऑफ शेयर ऑफ पार्टनर्स। अगर अपना शेयर चेंज करते हैं ना पार्टनर्स, तब भी पार्टनरशिप टूट जाती है, नई पार्टनरशिप फॉर्म होती है फिर। चौथा, डेथ ऑफ अ पार्टनर, मतलब एक पार्टनर भाई साहब निपट गए तो भी पार्टनरशिप टूट जाती है। तो जब भी पार्टनरशिप के पुराने प्रावधानों में कोई बदलाव होता है, जैसे कि एक नए पार्टनर का आना, एक पुराने पार्टनर का चले जाना यानी रिटायरमेंट हो जाना, या फिर एक पार्टनर का डेथ हो जाना, या फिर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव करने जैसी बात, तो ये सारे केसेस में आपको पार्टनरशिप तोड़नी पड़ती है। पहले आप पार्टनरशिप तोड़ोगे और नई पार्टनरशिप फॉर्म करोगे। समझ रहे हैं मेरी बात? पार्टनरशिप तोड़ोगे, नई पार्टनरशिप फॉर्म करोगे, लेकिन आपका बिजनेस वैसा का वैसा ही रहेगा। कुछ चीजें बदल जाएंगी लेकिन बिजनेस वैसा रहेगा। हो सकता है कि ए और बी दो पार्टनर थे, ए को पहले 50 रुपए मिलते थे, बी को भी 50 रुपए मिलते थे। पार्टनरशिप में उन्होंने बदलाव करा, उसके बाद नई पार्टनरशिप पैदा हुई। उस नए पार्टनरशिप में ए को 80 रुपए मिलेंगे और बी को 20 रुपए मिलेंगे। क्यों मिलेंगे ये जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है कि अब ए ज्यादा पैसा ले रहा है, 80 रुपए ले रहा है, पहले उसको 50 रुपए मिलते थे, 30 रुपए का उसका घाटा हो गया, ठीक है। उसके बाद बी जो है वो उसको 20 रुपए मिल रहे हैं, पहले 50 मिलता था, तो 30 रुपए का घाटा इसको ये हो गया। तो यहां पे समझने वाली बात क्या है, यहां पे पार्टनरशिप टूटी है, बिजनेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बिजनेस वैसा का वैसा ही है। बिजनेस में जितना प्रॉफिट पहले होता था उतना प्रॉफिट अभी भी होगा, जितने जिम्मेदार ए और बी पहले थे उस बिजनेस के लिए उतने जिम्मेदार वो अब भी रहेंगे। तो ये होता है पार्टनरशिप का टूटना। अब ये जो पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन है ये पार्टनरशिप फर्म के टूटने से रिलेटेड है।
तो फर्म कब टूटती है? फर्म केवल कुछ केसेस में टूटती है, चलो उसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब फर्म को बंद करना यानी कि फर्म को टूटना कैसे होता है? पहला तो ये हो जाता है भैया कंपलसरी, बाय कोर्ट। कोर्ट बोल देती है भाई तुम गलत काम कर रहे हो, तुम गलत धंधा कर रहे हो, बंद कर दो। तो पार्टनरशिप का जो धंधा है वो बंद करना पड़ जाता है, मतलब पार्टनरशिप टूट जाती है। दूसरे केस में कोर्ट बोलती है कि तुम लगातार नुकसान उठा रहे हो, बंद कर दो, बंद हो जाती है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस लॉस के केस में भी कोर्ट ऑर्डर दे सकती है, कंटिन्यूअस लॉस हो रही है भाई, तुम क्यों चला रहे हो, बंद करो इसको, है ना, पागल वागल हो गए हो क्या, लॉस में बिजनेस चला रहे हो। चौथा है इलीगल बिजनेस। अगर किसी भी तरीका से आपका बिजनेस इलीगल हो गया, जैसे कि बहुत एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, मैं ना कोरेक्स बनाता था, ठीक है, कोरेक्स खांसी की दवाई होती है, मैं उसको बना रहा था, लोग खरीद रहे थे, मुझे प्रॉफिट हो रहा था। गवर्नमेंट ने देखा कि कई लोग नशा करने के लिए कोरेक्स यूज करते हैं, तब तक मेरा बिजनेस लीगल था। कोर्ट ने जब डिसाइड किया कि कोरेक्स एक ऐसी चीज है जिससे नशा किया जा सकता है, तो उसको बैन करो। तो जब कोर्ट ने बोला उस पर्टिकुलर टाइम से कोरेक्स क्या हो गया, इलीगल हो गया, उस पर्टिकुलर टाइम से मेरा बिजनेस भी इलीगल हो गया। तो ये इलीगल बिजनेस का एग्जांपल है। फोर्थ हो गया, फिफ्थ में लेते हैं। फिफ्थ में अगर ओनली वन पार्टनर लेफ्ट, अगर कोई एक ही पार्टनर बचा है, आपके पास, मान लीजिए 4 पार्टनर थे, 4 पार्टनर में 3 पार्टनर किसी तरीके से लुढ़क गए, कैसे भी लुढ़के हो, 2 महीने लगे हो, 2-2 महीने के अंतराल में लुढ़के हो, जैसे भी लुढ़के हो, 3 पार्टनर निपट गए, अब 1 पार्टनर बचा हुआ है। उस केस में भी गवर्नमेंट आपको कंपलसरी ऑर्डर देता है कि आप पार्टनरशिप अब चला नहीं सकते, ठीक है, तो बंद कर दीजिए। ऐसे कुछ केसेस हैं। अगर कोई पार्टनर आपका क्रिमिनल केस में फंसा हुआ है और जो बचा हुआ पार्टनर है वो अकेला पार्टनर है, तब भी पार्टनरशिप रन नहीं कर सकती, तब भी उस केस में बंद हो जाता है। मतलब केसेस तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक सिंपल सा अगर बोलूं तो एक तो कंपलसरी होता है कोर्ट के द्वारा, और दूसरा जो होता है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि भाई मैं चला सकता हूं कि नहीं। अब पार्टनरशिप बोलने का मतलब ही होता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु आर एग्री टू शेयर देयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस विच इज कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। तो यहां पे हमने पढ़ लिया ना कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन, विच मीन्स देयर मस्ट बी 2 पर्सन, मतलब 2 लोग होने चाहिए, और यहां पे ये चल नहीं सकता अगर वहां पे 2 से कम लोग बचे हुए हैं। सीधी सी बात है, मतलब किसी तरीके से अगर आपका इलीगल हो गया तब भी कोर्ट बोल देगा भाई बंद कर, ठीक है, कंपलसरी बाई कोर्ट ही है ये, ठीक है। कोई पागल हो गया आपका पार्टनर तो भी बंद, ठीक है। कोई दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, पागल हो गया, किसी को किसी केस में अंदर कर दिया गया है, बहुत सारे केसेस होते हैं, ठीक है, क्रिमिनल केसेस होते हैं, वो सारे क्रिमिनल केसेस आ जाते हैं इसमें, ठीक है। चलिए समझे, आगे चले, ये होता है। तो इसमें फर्म बंद हो जाती है और इसमें पार्टनरशिप बंद हो जाती है, पार्टनरशिप नहीं बन जाती, सॉरी ऐसा बोलना चाहिए। कंपनी के बंद होने के बाद आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। पार्टनरशिप बंद खत्म हो रही है तो नई पार्टनरशिप फॉर्म हो जाती है, कंपनी खत्म हो रही है तो काहे की पार्टनरशिप, ठीक है। अब चलिए, अब पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं। पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, पीस, देखो ये शुरुआत में जो लिखा है ना पीस है ना, तो पीस का मतलब होता है शांति, शांतिपूर्ण, ठीक है। मील का मतलब होता है खाना, मील का मतलब होता है खाना, तो पीस का मतलब हो गया शांति से, मील का मतलब होता है खाना, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना, शांतिपूर्वक खाना बांटना। इट इज नथिंग बट पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन, शांतिपूर्वक खाना बांटना, इट इज नथिंग बट पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स इट। अब पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन, अब खाना क्यों बांटेंगे भाई पार्टनरशिप में,
तो पार्टनरशिप में पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है? मैंने बोला जब फर्म खत्म होती है, जब फर्म बंद हो रही है, जब फर्म का खात्मा हो रहा है, समापन हो रहा है, उस केस में पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्यों होता है समझ लीजिए। अब मान के चलिए ए और बी पार्टनर थे, और चलो सी भी ले लेते हैं, ए बी सी। चलो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ए बी सी नहीं लिखेंगे आज के बाद। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? गार्नर, मुरे, विल्किन। ठीक है, गार्नर, मुरे, विल्किन से 3 पार्टनर थे। पुरानी कहानी में इन लोग की असली कहानी जो है जिंदगी की, इन लोग की जिंदगी की असली कहानी क्या बोलती है कि ये जो विल्किंस है वो इंसॉल्वेंट हो गया। हम मान लेते हैं कि इंसॉल्वेंट होने के पहले इसको बुद्धि आ गई और इन्होंने बोला कि भैया चलो अपना बिजनेस बंद करते हैं। तो क्या होगा? तो बहुत सिंपल सी बात है, जब बिजनेस बंद होता है तो बोलते हैं कि पहले बाहर को यानी कि आउटसाइडर को पे करो, उसके बाद इनसाइडर को पे करो। ठीक है, पहले किसको पे करेंगे? आउटसाइडर को पे करेंगे, दूसरा इनसाइडर को पे करेंगे, फिर तीसरा पे करेंगे खुद को यानी कि सेल्फ को। लास्ट में किसको पे करते हैं? खुद को पे करते हैं। अब यहां पे आ जाइए, आउटसाइडर में कौन कौन आते हैं? तो आउटसाइडर में आपके आते हैं सबसे पहले जो आता है, आपने अगर बैंक लोन लिया होगा, है ना, बैंक लोन लिया होगा। अब पार्टनरशिप है भाई, ये पार्टनरशिप है, ये आपका क्या बोलते हैं उसको, कंपनी नहीं है। कंपनी में इट इज डिफरेंट। कंपनी में क्या होता है कि आपके पास शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। यहां पे आपका बैंक लोन मैक्सिमम है, उसके बाद आपके क्रेडिटर रहे होंगे। ठीक है, क्रेडिटर रहते हैं तो क्रेडिटर आपने पे करने हैं। क्रेडिटर के बाद और कोई लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग पूरा लिख देता हूं, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है। तो पहले मैंने पे किया बैंक लोन को, ठीक है, बैंक अधिविकर्ष बोलते हैं हिंदी में इसको। क्रेडिटर को पे किया यानी कि लेनदार को मैं पेमेंट करूंगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी यानी कि अदत्त जो मेरा कुछ भी रहा होगा उसको मैं पे करूंगा। ये मेरा हो गया, ठीक है, ये इनको पहले पे करूंगा। उसके बाद मेरे को किसको पे करना है? जैसे कि AGMW थे, 3 पार्टनर थे, गार्नर, मुरे और विल्किंस। तो ये 3 पार्टनर हैं और 3 पार्टनर में से मान के चलो ये जो गार्नर था वो अमीर था और इसने क्या करा था, अपने पार्टनरशिप फर्म को 50,000 दे के रखे थे। ठीक है, गार्नर ने अपने फर्म को, मतलब साझेदारी फर्म को 50,000 दे के रखे थे, तो 50,000 इसको भी देने होंगे। तो इनसाइडर बोलने का मतलब है अगर पार्टनर से ही लोन लेके रखा हुआ है या पार्टनर की बीवी से लोन लेके रखा है या पार्टनर के भाई से लोन लेके रखा हुआ है या किसी और ऐसे व्यक्ति से लोन लेके रखा हुआ है जो कि अपना ही है, ठीक है, रिश्तेदार ही है, उसको हम इनसाइडर में काउंट करते हैं। तो उसको हम पे करेंगे लोन फ्रॉम पार्टनर, साझेदार के द्वारा लिया गया लोन, है ना, साझेदार से लिया गया लोन। ठीक है, उसके बाद हम लोग पे करते हैं खुद को, यानी कि अगर पैसा बचा तो इसको बांट लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। कौन कौन बांट लेंगे? हम सारे 3 लोग बांट लेंगे पैसा, अगर बचा तो, नहीं बचा तो बात की बात। ये होता है पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों बताया सर आपने इसको? पहली बात तो थ्योरी समझ में आ गई कि पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन कब करते हैं। पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन तब करते हैं जब आपका फर्म ही खत्म हो रहा है, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। ये पूछता है एग्जाम में, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन कब किया जाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपसे बोलता है, कैसे बोलता है क्वेश्चन कि फर्म में, चलो इसको मैं रब कर दूं, ठीक है, रब कर देता हूं, एक गाना भी है इस पे, कर दी रब रब कर दी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है ये समझिए, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि एक फर्म है, तो चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोग आंसर कीजिएगा कमेंट में। तो फर्म ABC
लिमिटेड है ना, ABC लिमिटेड फर्म है। अब ये क्लोज कर दिया अपना बिजनेस, अपन को इतना समझ में आना चाहिए। अब इसके पास क्रेडिटर है, ठीक है, उसके बाद इसके पास डेटर भी है, ठीक है, उसके बाद इसके पास कैश है, उसके बाद इसके पास लोन है, बैंक लोन, ठीक है, और उसके बाद इन लोगों के पास पार्टनर्स लोन है। तो कितना कितना है, क्रेडिटर है इन लोग का 5000, ठीक है, डेटर इन लोग के हैं, देनदार इन लोग के हैं 1000 रुपए के, कैश इन लोग का है 3000 ले लेते हैं, कैश इन लोग के पास 3000 का है, बैंक लोन इन लोग के पास है 5000, ठीक है, और पार्टनर का लोन इन लोगों ने लेकर रखा हुआ है अपने आप से 1000 रुपए का। अब मुझे बताइए कि कितना इन लोग के पास अधिविकर्ष यानी कि कितना इन लोग के पास पैसा कम पड़ जाएगा, ऐसा पूछता है। और कौन से ऐसे लायबिलिटी है जिनको ये पे नहीं कर पाएंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, कौन से ऐसे दायित्व है जिनको ये दे नहीं पाएंगे। भाई मेरे सुनो, डेटर ये हमको पैसा देता है, कैश मेरा है तो मैं यहां से पैसा उठाऊंगा, तो मेरे पास है कितने, मेरे पास है 4000, मतलब मेरे पार्टनरशिप फर्म में पैसे कितने हैं, तो 4000 हैं। 4000 में मैं सबसे पहले किसको दूंगा, मैंने कुछ देर पहले ही बात की, बैंक लोन को पे करूंगा। 5000 बैंक लोन है, तो 5000 में से मैंने कितने पे किए, 4000, कितने बच गए, 1000, तो 1000 ये बच गए, ये 1000 प्लस ये जो 5000 है ये आ जाएगा इसमें ऐड होने के लिए, तो प्लस 5000। उसके बाद पार्टनर्स लोन को मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि टोटल कितना, तो टोटल में 1000 ऐड करूंगा। बिल्कुल, एक्सटर्नल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी, ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये बोलता है कि बाहरी जो आउटसाइडर है उन लोग का कितना रुपए हम पे नहीं कर पाएंगे, तो उन लोग का हम 1000 और 5000 बोलने का मतलब 6000 बाहरी है, और ये जो 1000 है पार्टनर का लोन, ये आपका आंतरिक है, अंदरूनी है, इंटरनल है, इनसाइडर का है। तो टोटल कितना हुआ है, तो टोटल तो 1000 ऐड करके 7000 बनता है आपका, ठीक है, टोटल तो 7000 बनता है, टोटल 7000 बनता है, लेकिन अगर केवल आउटसाइडर बोलेगा तो 6000 बनता है। 5000 रुपए क्रेडिटर का और 1000 रुपए बैंक लोन का। आई बात समझ में? आज का मामला यहीं पे खत्म, ठीक है। कल रात को MCQ करीब 30-40 MCQ रहेंगे, प्रैक्टिकल वाले MCQ रहेंगे, आ जाइएगा, कर लीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आग्रह है कर लीजिएगा, और लाइक करते हुए जाइए वीडियो को। धन्यवाद।